हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज की वीडियो में मैं सदाबहार के प्लांट रिपोर्ट करने जा रही हूं। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इनको रिपोर्ट किया। आप कम से कम 2 से 3 प्लांट ज़रूर लगाएं सदाबहार के, यानी एक ही गमले में कम से कम 2-3 प्लांट लगाएंगे तो ये बुशी लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। और गमले में मैंने होल कर दिया, उसके ऊपर छोटा सा एक पत्थर रख दिया है। ये ज़रूर रखना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होता है कि धीरे धीरे मिट्टी से जो होल है वो बंद हो जाता है गमले का। तो इस तरह से कंकड़ रखने से होल बंद नहीं होता, एक्स्ट्रा पानी ही निकल पाएगा खाली। तो अब मैंने जो भी मिट्टी इसके लिए बनाई थी, इसमें मैंने कोकोपीट, खाद, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी नीम की खली ली है। नीम की खली 1 मुट्ठी भर के ली है। नीम की खली एंटी फंगल होती है और ये एक तरह से खाद का काम भी करती है, तो नीम की खली ज़रूर मिलानी चाहिए। और इससे हमारे पौधों में किसी प्रकार की फंगस नहीं लगती, कीड़े का अटैक नहीं होता। तो अब मैंने इनको आराम से फाड़ लिया है। आप बिल्कुल भी आराम से यह काम करें जिससे जड़ें डिस्टर्ब नहीं हो। वैसे ये बालू मिट्टी में लगी हुई है, तो बालू मिट्टी मैं बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहती, क्योंकि बालू मिट्टी में जो प्लांट लगा होता है वह अच्छे से उसमें रूट्स डेवलप हो पाती हैं और आगे ये पूरे गमले में अच्छे से फैल जाएंगी, बिल्कुल भी झाड़े नहीं मिट्टी को। और जब चिकनी मिट्टी में लगा होता है प्लांट, देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि अपने आप मिट्टी झड़ रही है। और चिकनी मिट्टी में अगर प्लांट लगा होता है तो फिर नीचे से थोड़ी सी मिट्टी को लूज़ करना पड़ता है ताकि कि रूट्स अच्छी तरह डेवलप हो सकें। तो इसको मैं बिल्कुल भी हटाना नहीं चाहती, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, अपने आप से हट रही है। और इस तरह से बहुत आराम से ये काम करें। और उसके बाद मैं इनको हटा के और फिर लगा दूँगी। आराम से लगाना है, क्योंकि मैंने 2 पौधे लगाऊंगी तो मैंने दोनों को बीच में सेंटर में रखूँगी। और इसके बाद ये ऊपर से कट कर करके इसको बुशी भी बना दूंगी, क्योंकि कोई भी जो प्लांट है जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप उसकी मेन स्टेम को काट दें। मेन स्टेम काटने से क्या होगा कि उसकी साइडों में से 2-3 अलग अलग स्टेम निकलती हैं, तो जिससे जो प्लांट है वो काफ़ी बुशी भी दिखता है और खूबसूरत भी लगता है। और ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं तो फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती है। तो कटिंग वगैरह से घबराना नहीं चाहिए। तो कट कर करके और कटिंग को भी फिर आप अपने अलग पौधे के रूप में यूज़ कर सकते हैं, यानी कटिंग को भी लगा सकते हैं और उससे भी नया पौधा बना सकते हैं। तो इस तरह से अब मैंने देखी दोनों को सेंटर में रख दिया है। और जो मिट्टी झड़ी थी वो भी मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि बालू मिट्टी तो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। और बाकी जो स्पेस बचा है उसमें मैं अपनी जो खुद मैंने मिट्टी तैयार की है वो मैं मिला दूंगी। आप जब भी मिट्टी तैयार करें तो जब भी प्लांट लगाएं मीन्स, तो उसमें एक बार तो अच्छी रिच सॉइल में लगाएं, यानी उसमें गार्डन सॉइल का तो पोर्शन कम रखें। और उसके बाद यानी 20% ही गार्डन सॉइल लें और 80% में आप जो भी कंपोस्ट वगैरह लेनी है वो ले लें। कोकोपीट ले लें, 20% कोकोपीट ले लें। और कुछ मात्रा में, जैसे मैंने कहा है कि इसमें तो 1 मुट्ठी भर के नीम की खली वो ले लें और सैंड वगैरह ले लें। वो सारी मिक्स करके मिट्टी लगाएंगे तो बहुत अच्छी मिट्टी बनेगी और मॉइस्चर बना रहेगा इस तरह की मिट्टी में। और वैसे ये प्लांट बहुत ही सन लविंग प्लांट है। इसको आप 2-3 दिन तक ऐसे ही छाया में रखें रिपोर्ट करने के बाद, और उसके बाद फिर आप इसको डायरेक्ट सनरेज के नीचे रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। इसको अच्छे से पानी दें और अच्छी धूप प्रोवाइड कराएंगे तो इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होएगी। और अभी मैं इसमें अच्छे से भर के पानी दे दूँगी और नेक्स्ट वाटरिंग तभी करूँगी जब पहला पानी मेरा सूख जाए। और अभी मैं डायरेक्ट इसे धूप में नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी मैंने अगर इसे धूप में रख दिया तो ये मुरझा जाएगा। जब भी हम कोई प्लांट को रिपोर्ट करें, एक तो ध्यान रखें कि या तो आप सुबह सुबह रिपोर्ट करें और या फिर शाम के टाइम रिपोर्ट करें, जबकि एनवायरनमेंट ठंडा होता है। दोपहर के टाइम यानी धूप में आप कभी भी प्लांट्स को रिपोर्ट नहीं करें। शाम के टाइम करेगा तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इससे पूरी रात वह उन्हें ठंडक मिलेगी और एडजस्ट हो जाता है। और देखिए नीचे मिट्टी भी बैठ रही है, क्योंकि जब हम पानी देते हैं तो थोड़ी बहुत नीचे मिट्टी बैठ भी जाती है। तो कोई बात नहीं, जितनी मिट्टी बैठेगी बाद में फिर उसके ऊपर फिर आप एक्स्ट्रा मिट्टी डाल दीजिए, क्योंकि पानी देने से थोड़ी मिट्टी बैठती भी है। और इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं और इसको छाया में रख के, और फिर उसके बाद इसको 3-4 दिन बाद मैं इसे धूप में रखूँगी और इस तरह इसमें फ्लावर भी आएंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।